हेलो एवरीवन, दिस इज़ माधुरिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा था कि कौन से इंस्टीट्यूट से जहाँ से हम अपना मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का करियर कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया रहेगा और क्या एडमिशन प्रोसीजर रहेगी। उन सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। उसके साथ ही यहाँ पे मैंने बोला है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्या रहेगी अगर आप अपना मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एज अ करियर चॉइस कर रहे हो, तो आपकी पोजीशन क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी और टॉप इंस्टीट्यूट, इन सभी के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बट यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये जो एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसीजर मैंने यहाँ पे जो बताई हुई है, तो ये जो एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसीजर है वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उनको अपना पीजी जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में करना है, उनके लिए मैंने ये एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसीजर बताई हुई है। द नेक्स्ट हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जिन्होंने अपना बीएससी कंप्लीट किया है और बीएससी विथ ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिनका सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन जूलॉजी, बीएससी इन बॉटनी, बीएससी इन केमिस्ट्री, ये सभी लोग जो है वो उनका फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं। बट उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको 55% मार्क्स होना ज़रूरी है आपके ग्रेजुएशन में। मतलब अगर आप बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हो तो आपको बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी अबव 45% या अबव 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। बट एससी और एसटी कैंडिडेट्स है तो उनको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% है। यहाँ पे मैंने जो ये क्राइटेरिया बताए या ये जो एलिजिबिलिटी बताई हुई है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक एलिजिबिलिटी बताई हुई है। ये वैरी हो सकती है कॉलेज टू कॉलेज, मतलब हर एक कॉलेज, एवरी कॉलेज हैज़ देयर ओन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये वैरी हो सकता है। बट जो मैंने बताया वो वेरी बेसिक क्राइटेरिया है। उसके बाद हम देखेंगे एडमिशन प्रोसीजर क्या है। एडमिशन प्रोसीजर जो है मेरिट बेस्ड हो सकती है या एंट्रेंस बेस्ड भी हो सकती है। तो बहुत सारे कॉलेज जो है वो खुद डिसाइड करते हैं क्या उनको मेरिट बेस लेना है या कोई एंट्रेंस लेनी है, उस एंट्रेंस से वो चॉइस कर सकते हैं बच्चे। तो सम ऑफ द मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस मैंने यहाँ पे बताई हुई है जो कि कंडक्ट की जाती है, रेप्यूटेड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो गेट एग्जामिनेशन है, JUET जूट एग्जामिनेशन है, कैट एग्जामिनेशन है, CUCET, OUCET। सो ये कुछ मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अगर आप वो क्वालिफाई करते हो तो डायरेक्टली आपको पीजी के लिए कोई टॉप रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। बट ये ऐसे नेसेसरी नहीं है कि ये सभी ये जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं वो डायरेक्टली मेरिट बेस्ड पे भी एडमिशन देते हैं और उनका खुद का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अलग से कंडक्ट करते हैं। सो एंट्रेंस एग्जाम्स में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट भी वेरी हो सकती है। फ्यू कॉलेजेस कंडक्ट द पर्सनल इंटरव्यू फॉलोड बाय द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। मतलब कि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद आपको फर्दर एडमिशन के लिए बात की जाएगी। तो ये हो गया एडमिशन प्रोसीजर क्राइटेरिया। उसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ जो है वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जॉब कर सकते हैं। तो ये कुछ हाईलाइटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा रिक्रूटमेंट लगती है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वहाँ पे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए। पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। और अभी तो आपको नाउअडेज पता है कि कोविड-19 की वजह से जो है बहुत सारी रिक्रूटमेंट निकलेगी, मतलब कि बहुत सारी रिक्रूटमेंट वैकेंसी अवेलेबल होगी जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट की अभी ज़रूरत होगी। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ है, पब्लिक फंडेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, फॉरेंसिक साइंस लैब्स भी है, वाटर एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस आप कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में भी वर्क कर सकते हैं। सो दिस आर द ऑल मेन हाईलाइटेड एरियाज जहाँ पे आप अपना करियर कर सकते हैं। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या पोजीशंस पे आप वर्क कर सकते हैं, मतलब कि जैसे मेडिकल साइंटिस्ट है तो आप साइंटिस्ट बोल के वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उनको साइंटिस्ट की ज़रूरत रहती है। उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उनको ड्रग डेवलपमेंट के लिए भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ज़रूरत रहती है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो एज अ बायोमेडिकल साइंटिस्ट वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट को हायर कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बहुत सारी फार्मास्यूटिकल है, फूड एंड डेयरी इंडस्ट्रीज है, वाइनरीज है, ब्रेवरीज है जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। उसके बाद एनालिस्ट बोल के आप वर्क कर सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, साइंटिफिक राइटर बोल के अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना है, आपको किसी इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं बाय चॉइसिंग द साइंटिफिक राइटर एज अ करियर ऑप्शन। और ये जो साइंटिफिक राइटर के बारे में अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो डाला हुआ है साइंटिफिक राइटर का। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन बोल के आप वर्क कर सकते हो, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स है वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। और उसके बाद जो मैंने बोला है कि आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में वर्क कर सकते हैं एज ए लेक्चरर, आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो। सो दीज आर द ऑल द पोजिशंस which you can held by completing your PG in medical microbiology। तो सैलरी रेंज जो मैंने यहाँ पे बताई हुई है वो एवरेज बोली है, मतलब कि 1 to 8 lakhs पर एनम एज पर देयर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप इंडस्ट्रीज में अगर जॉब कर रहे हो तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, मतलब कि 2 to 6 lakhs तक बायोमेडिकल साइंटिस्ट को मिलती है। तो अच्छी, जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएंगी, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपकी स्किल इंक्रीज होती जाएगी। सो दिस इज द नॉर्मल एवरेज सैलरी इन इंडिया पर एनम, यहाँ पे मैंने बताई हुई है। सो ये वैरी भी हो सकती है स्टेट टू स्टेट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, इट कैन वैरी, बट अप्रोक्सीमेट एवरेज सैलरी मैंने यहाँ पे बताई हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काफ़ी बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जहाँ से हम अपना मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करियर कर सकते हैं, हमारी पीजी कर सकती है, हमारे ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली मैं महाराष्ट्र के बारे में बताऊँ तो महाराष्ट्र में प्रवारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है जहाँ पे पीजी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कोर्स अवेलेबल है जो अहमदनगर में है। उसके बाद एमजीएम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस मुंबई में है। भारतीय विद्यापीठ पुणे में है, जिस भारतीय विद्यापीठ के अंडर कॉलेज है जो कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का पीजी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये हो गए महाराष्ट्र स्टेट। अगर आप कर्नाटका से हो तो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है मैंगलोर में। आप चंडीगढ़ से हो तो पीजीआई एमईआर जो है वहाँ से आप कर सकते हो। पौंडीचेरी में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो। कांचीपुरम में आप चेट्टीनाड एकेडमी रिसर्च एंड एजुकेशन में कर सकते हो। पंजाब में आदेश यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। और दिल्ली में एम्स से आप अपना फर्दर एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। सो दिस इज़ द, मैंने यहाँ पे जो लिस्ट बताई है वो कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में जो कि ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस है जो कि ये कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो जिसकी जानकारी आपको शायद गूगल पे मिल सकती है। उसके बाद जो है रिसेंट गवर्नमेंट रिक्रूटर्स जो है उसके बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट भी जो है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करता है, कुछ वैकेंसीज रहती गवर्नमेंट की जो कि आपको अपना करियर बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो कौन से गवर्नमेंट रिक्रूटर्स है, तो गवर्नमेंट रिक्रूटर्स है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बीटीएससी जिसको हम बोलेंगे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, बिट्स पिलानी जिसको आप जानते हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एंड एक्वाकल्चर, ये भी गवर्नमेंट का एक मतलब इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का अच्छा रिक्रूटर है। देन IASST, देन IARI, ये जो सब इंस्टीट्यूट है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो जिनको काफ़ी बार
जूनियर रिसर्च फेलो की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ रिसेंट गवर्नमेंट रिक्रूटर्स के बारे में बताया। अगर आपको इससे भी डिटेल जानकारी जाननी है कि कौन से और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है और अभी फ़िलहाल कौन सी वैकेंसी, कौन सी पोस्ट है अवेलेबल है, तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो यहाँ पे मैंने लिंक दी हुई है। उसके बाद ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।